चलिए नमस्कार, स्वराज पृष्ठ लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, फेसबुक इस पर। चलिए जुड़िए आप लोग। देखिए आगे ना फेसबुक पर ये क्या हो गया? हाँ? आ गया। आने लगा ना। प्रमोद कुमार पंडित जी नमस्कार नमस्कार। खांसी हो गई बहो। राधे श्याम यादव जी, मुन्ना कुमार, मोनू सिंह प्रणाम प्रणाम। राकेश तिवारी जी, रविंदर कुमार, खुदादाद इमाम जी, खुर्शीद अंसारी जी, क्या हाल है? प्रमोद कुमार पंडित जी नमस्कार नमस्कार। श्रीकांत कुमार, मनीष सिंह, गोपालगंज। आइए कभी गोपालगंज भी आई यहाँ आवता नहीं, बैकुंठपुर में घूमे के बाद। बैकुंठपुर घूमल जाई है न। तो आज देखा ना मैंने क्या लिखा है थंबनेल में, हेडलाइन, नित्यानंद राय भी चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं विधानसभा का, समझे? हाँ, और ललन सिंह की भी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ये तो आप लोगों को लग रहा होगा। ऐसी दोपहर हम लोग विश्लेषण करेंगे। तब तक से आप लोग जुड़िए। राणा संजय कुमार सिंह, निशांत की राजनीति में आने की अटकलें समाप्त। संजय झा के होता है? संजय झा नीतीश कुमार के घर के बारे में मैंने तय करिहन। संजय झा के बारे में कुल का कहता हूँ। नीतीश कुमार के खास खास आदमी राणा बाबू, बतियाओ, हु इज ही टू डिसाइड, हु इज ही? श्रावण मेहता पूर्णिया से, क्या हाल बा हो? रविंदर कुमार, गुड मॉर्निंग महाराजगंज से रविंदर कुमार जी। आदर्श कुमार सिंह नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गप्पू सिंह, संदेश भी आइए। गप्पू सिंह संदेश भी आइए। संदेश पर तो कैले रही हो गप्पू, बतौले रही के बारे में, तब कहिए। ऐसा लगता कि कमजोर बता रहे थियो हो। इंटरनेट भी लगता। विश्वास गौतम जी, सादर प्रणाम। ठीक दर्शक, आप जानते हैं कि बीजेपी की रणनीति जो है बड़ा तगड़ा होला, और इस चुनाव में कोई रिस्क भाजपा ना लेवे। भाजपा ऐसी पार्टी है कि सालों भर एक्टिव मोड में रहती है, जान लीजिए। बाकी कोई पार्टी नहीं। जैसे शादी ब्याह होला तो बहुत आदमी, अच्छा चलो 8 दिन पहले ही सब तैयारी कर जाई, का करे के बाद। कुछ लोग ना, अगला साल तैयारी शादी बात 1 साल पहले ही से तैयारी शुरू कर दे। भाजपा जो है वो हमेशा, ये एक तरह से समझिए कि से बहुत, चुनाव क्या है, सब कुछ तो चुनाव पर बा। और मैं दिल्ली में ही हूँ, तो दिल्ली में बानी तो लोग मिलता, हमो मिलता नहीं। यूपी में भी आप लाइव शो का इंतजार, यूपी में भी रहता है लाइव शो का इंतजार रहता। यूपीओ में हमके शुरू करब जा चुनावा के तरीके से, जगह पहले ही घबरा जा मत।
उजियारपुर से मोहम्मद खुदादत। अच्छा ये कह रहे हैं कि कहाँ से लड़ेंगे, चलो चाहता हूँ अतना घबरा जा मत, नहीं जुड़ा जा, वो कितना लोग जुड़ ही बड़ा जा, 60 को लोग जुड़ल बड़ा जा, जुड़ा नहीं तो बाद में कब जाके। और ललन सिंह के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं कि अरुण सिंह आ रहे हैं। अरुण सिंह आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे और अरुण सिंह और ललन सिंह का रिश्ता जो है पूरा 36 का है। कैसा रहा है आप जानते होंगे। एक कारण ललन सिंह भी थे जो अरुण सिंह हाशिए पर चले गए जेडीयू में रहते हुए भी, और काफी मलाल उनका था, जैसे कि जमीन के नेता हैं। और इधर आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा, सुना होगा डिजिटल पर कि जिस तरह से जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका बयान ये समझ लीजिए। ललन सिंह पर बोलना आप मामूली मत समझिए। ललन सिंह पर वो बोले हैं, अनंत सिंह पर बोले हैं, और अशोक चौधरी पर भी उन्होंने कुछ कहा है। ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें कहीं ये कोनो छुपा छुपी बात नहीं की। तो अरुण ये नीरज कुमार ऐसे ही बोल रहे हैं और बिना किसी के इस मैंने कोई के कहला पर, बिना कोई के कहले बोलता हूं। आप विश्वास है आपको? वो ललन सिंह पर मैं मान सकता हूं, अशोक चौधरी पर वो बोल सकते हैं कि ये सर्वदलीय नेता है। अनंत सिंह पर भी चूंकि उनका अपना रहता है, लेकिन ललन सिंह पर उनका बोलना आप समझिए। और अरुण कुमार को लाना इधर, क्योंकि मेरी जानकारी में कल भी आपको बताया था कि मेरी जो जानकारी हमार जन सूत्र बा, हमार जो रुबंद दस्ता बा, कि इनकी बातचीत राजद से भी हो रही थी। लेकिन लगता है कि जो इधर डेवलपमेंट है, और ललन सिंह के यहाँ इधर नीतीश कुमार भी बार बार जाते रहे हैं। कुछ कुछ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार अभी इतना मानसिक रूप से कि कुछ उनका बुझात नहीं है, बहुत कुछ बुझाता। नीतीश कुमार हमन ये जान ला। मनुष्य नित्यानंद राय मुख्यमंत्री की दावेदार होंगे या ये उप मुख्यमंत्री के। देखिए आप ये जानते हैं राणा संजय सिंह, अरुण सिंह, अरुण कुमार, अरुण सिंह ही कह सके ना, अरुण कुमार भी कह सके ना जा, तो ये अरुण कुमार ही वो लिखते हैं। इसलिए अरुण कुमार ही हम लोग मान करके चलें, क्योंकि उनके पुत्र ऋतुराज हैं, वो भी जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। लड़ना भी चाहिए, राजनीति में है। विधान परिषद का भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और नीरज कुमार के ही खिलाफ लड़े थे, जहाँ नीरज जीते हैं। जिसमें मुझे लगता है कि अवधेश नारायण सिंह जो विधान परिषद के चेयरमैन हैं, उनके भी दामाद लड़े थे उस चुनाव में, जो विधान परिषद के लिए चुनाव हुआ था। जहां तक मुझे याद है, आप राणा भाई ज्यादा भी रखते हैं, सुभाष बाबा, विक्रम गणेश, जय श्री राम, बेलारी लालजी से आपके कर्म सुनने में मजा आता है। अच्छा हाँ, तो मजा ली ही सर। कुढ़नी विधानसभा से कौन होगा? देखिए कुढ़नी जो है महागठबंधन में भी जो है उसको सहनी मांग रहे हैं कुढ़नी को। राजद भी दे सकती है, राजद से भी कई उम्मीदवार हैं कुढ़नी से, ऐसा नहीं है। और अनीश कोई नाम है, राजद के हैं, जो मुखिया उखिया हैं, और बहुत बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मुखिया के चुनाव लड़े थे। अनीश ही नाम है उनका, अनीश ही नाम है। आप लोग याद बताइएगा। उषा दुबे, प्रणाम भैया, खुश रहो, का हाल बा हो? ठीक बड़ू? तो बक्सर में तैयारी हो रहल बा? है हाँ, तैयारी करत रहा, ठीक बा सब। तो अनीश ही कुछ नाम है, मुखिया जी हैं, भूमिहार समाज से हैं। तो बेचारे लगे हुए हैं जम करके। मैं कहा ना कि कितना पॉपुलर है, इसे समझ सकते हैं कि वो निर्दलीय कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट से वो चुनाव जीते हैं बिहार में, जहां तक मेरी जानकारी है। अनीश ही नाम है ना? आप लोग उसको सुधारिएगा अगर कहीं गड़बड़ होता है तो। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, फिर बिहार बंद क्यों? जो सरकारी पार्टियां होती हैं वो भी तो करती ही है बंद। कोई विरोध करना है विपक्ष के किसी नीति की, माने जो, तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ को
अपशब्द कहा गया है, तो भाई इजहार तो करना ही नहीं चाहिए। जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए ना कि वी आर वेरी अनहैप्पी, हमके दिल में कच से लागल बा कि भाई कहीं हमारा प्रधानमंत्री कैसे, तो क्यों नहीं कर सकते, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और कुढ़नी का जब पूछ रहे थे तो महागठबंधन में मांग रहे हैं सहनी, और इधर भी एक मुकेश निषाद हैं जो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी पहले मुकेश सहनी ही के साथ, इनका मुकेश निषाद नाम है, तो ही इज गोइंग टू ज्वाइन बीजेपी वेरी शॉर्टली। वो भी उस सीट को मांग रहे हैं, हालांकि वहां से तो वो बीजेपी के जीते हैं, संभवतः शायद मंत्री भी हैं, देखिएगा बताइए, है ना। भेलारी कहिए या भेलाड़ी कहिए, कोई बात नहीं है, लिखने में हो जाता है। राम डिहरा से प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। खगड़िया से एनडीए का कौन उम्मीदवार होगा? खगड़िया से तो ज्यादातर संभावना अभी भी मान कर ये चला जा रहा है कि कहीं सम्राट चौधरी जी लड़ सकते हैं खगड़िया से, इसलिए उनको, लेकिन वहां खंडेलिया एक हैं जो तैयारी कर रहे हैं खगड़िया से एनडीए का, वो उपाध्यक्ष या क्या है राज्य में बीजेपी के, संजय खंडेलिया नाम है उनका। तो जबरदस्त रूप से उनकी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि लेकिन ये कि मतलब सम्राट चौधरी जी लड़ सकते हैं चुनाव, तो लड़ेंगे तो खगड़िया से ही लड़ेंगे, परबत्ता वगैरह से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बार हमारी बातचीत उनसे होती है कि नहीं हमको लड़ना होगा, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम खगड़िया से लड़ेंगे, नहीं, परबत्ता से उन्होंने कहा कि ना हम परबत्ता से नहीं लड़ेंगे चुनाव। मोहित मिश्रा जी, कैसे हैं मोहित जी? उषा दुबे जी पूछ रहे हैं कि ठीक बानी भैया, कैसा लग रहा हूं मैं? ठीक नहीं लग रहा हूं। चेहरा देखा था कि चमकता, थोड़ा बार उजर हो गई बा, पटना पहुंच के रंगल जाई। हाँ, बिना रंगले तरी विधानसभा से कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार, अब पता करेंगे पड़ी तेरे से। राकेश राज, सीतामढ़ी अपराध से करा रहा है। अच्छा, काराकाट में बता दी। काराकाट में तो भाई देखिए बलिराम मिश्रा भी वहां पर हैं। बलिराम मिश्रा जोर शोर से लगे हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं बलिराम मिश्रा, और राजेश्वर राज तो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बताया था पिछले दिनों कि इस बार बीजेपी की जो रणनीति बन रही है, उसमें जो हारे हुए जो लोकसभा के चाहे जो भी पांच लोग हारे हैं, मैंने बताया था जैसा मिथिलेश तिवारी जी हो गए, बक्सर से हार गए, राजकुमार सिंह हो गए, आरा से हार गए, शिवेश कुमार सासाराम से हार गए, जो लोग भी हारे हैं, पटना से राम कृपाल यादव जी हार गए, औरंगाबाद से सुशील सिंह, तो जो हार गए हैं, तो ये रणनीति अब उनका जो एक फार्मूला जो होता है कि उनको टिकट से वंचित रखा जाए, ये हमारा में कह रहा है। और जो लगातार 2 बार चुनाव हारा है उसको भी वंचित रखा जाए, और इस सीट को जहां से वो लोग हारे हैं उसको सहयोगी दल को भी दिया जा सकता है। ये है चर्चा नीचे से कबार का। हम तो इसको तो मैं बता दिया हूं, इसी में अब आप समझ सकते हैं। लेकिन बलिराम मिश्रा जी जो हैं वो मजबूत कैंडिडेट हैं वहां से। एक और, क्योंकि एक ब्राह्मण को तो देना ही है, तो मुझे लगता है कि काराकाट में ब्राह्मण को ही देंगे। अगर मान लें कि किसी सहयोगी दल को ये चला जाता है, तो या ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ से ले लेंगे लोग जो करते हैं, या फिर जैसे दिनारा है आरएलएम का, मैं कह रहा हूँ कि आरएलएम अभी सबसे ज्यादा मजबूत दिनारा में आरएलएम का कैंडिडेट जो आलोक सिंह है, तो देख करके इधर मतलब बदला बदली जो होता है ये हो सकता है। मनुष्य समस्तीपुर 133 से कौन लड़ेंगे राजग के उम्मीदवार? गुड मॉर्निंग भेलाड़ी जी, महेश कुमार सिंह। तब थोड़ा सा हमने की चर्चा कर जाए। असल में आप जानते हैं कि पिछला जौन बा जहां जहां भी चुनाव भइल, खासतौर से मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव भरे, तो देखा होगा आपने कि केंद्रीय मंत्री लोग भी चुनाव लड़े। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े, मुझे लगता है वो कृषि मंत्री थे उस समय केंद्र में, और उनको अभी स्पीकर हैं। या प्रहलाद सिंह पटेल लड़े, मुझे लगता है राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री लड़े थे चुनाव। तो लड़ाया जाता है समय ना। अब
लेकिन भाजपा कोई सीएम फेस करके अब जिसको बनाना है। लेकिन एक यहाँ दिल्ली में आने के बाद मुझे एक सूचना जानकारी अंदर से मिली, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि नित्यानंद राय जी को चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का। एक माहौल भी बनता है। देखिए नित्यानंद राय का है क्या कि नित्यानंद राय का जहां से ये तो आप समझिए कि जहां से हाजीपुर से ये चुनाव जीतते रहे विधानसभा का, और लालू प्रसाद यादव जब मजबूत थे पॉलिटिकली, बहुत मजबूत, उनका तूती जब बोलता था उस समय भी नित्यानंद राय उनके राजद के उम्मीदवार को हरा देते थे। या जो कांग्रेस के भी एक बार मैंने उनका है, तो उनके लड़ने से एक माहौल बनेगा। जैसे लड़ाने से जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी को लड़ाया गया मध्य प्रदेश में, या फिर प्रहलाद सिंह पटेल को इधर नरसिंहपुर इधर जबलपुर इधर इस एरिया में उनका जो है पटेल समाज से आते हैं। तो इसीलिए ये जो एक चर्चा है कि नित्यानंद राय को बड़ा अंदर से बने मिलल बा लड़ाया जा सकता है। एक बात और बनी कि जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हैं उनका वर्कशॉप जो है चलेगा, आज हो गया 4 ना, परसों से 6 तारीख है, 6, 7, 8 3 दिन चलना है। जितने भी भाजपा के लोकसभा राज्यसभा के हैं उनके लिए किया गया है। उस पर ज्यादा इम्फेसिस रहेगा आपको जो बिहार के लोग हैं, इसलिए कि बिहार में चुनाव है। तो ये एक खबर है। फिर एक खबर, हालांकि इस खबर को तो पढ़ रहे आप लोगों को पढ़ लिए होंगे, कहीं ना कहीं ये खबर छप गई है जो मैं बताने जा रहा हूं कि आरएसएस बिहार चुनाव को लेकर के बहुत ही गंभीर है। और जहां एक चैलेंज होता है पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, वहां आरएसएस जो है बड़ा दमखम के साथ और जोर शोर से एंट्री करती है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, देखिए दिल्ली में कैसे उन्होंने हरा दिया, महाराष्ट्र चुनाव हो, जहां भी लगता है इनको। इस बार भी हजारों जो है आरएसएस से जुड़े हुए वॉलंटियर्स जो हैं, नेता जो हैं, जो भी कहिए, वो जो है शुरू कर माने कुछ तो शुरू हो भी गया है और उतरने वाले हैं। और वो माने घर घर जा करके जो खास तौर से जो नाराज नेता हैं भाजपा से, या बहुत आप देखेंगे कि आरएसएस के भी जो पुरनकट आदमी या बहुत लोग मिलते हैं, बड़ी नाराजगी है उनमें कि उनको हाशिए पर ला दिया गया है, कोई पूछा नहीं देने, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उनको मनाया जाएगा और लोगों के बीच जा करके, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहें हम कि बहुत ही जबरदस्त रूप से इस बार तैयारी चल रही है कि किसी तरह से जो है बिहार विधानसभा चुनाव जीतना है। आप जानते हैं कि जिस तरह अब तेजस्वी यादव भी यात्रा शुरू करने वाले हैं इसी महीने से, कभी भी वो निकल सकते हैं। कल भी वो सासाराम जा रहे हैं। सासाराम में उनका कार्यक्रम लगा है। कोई एक हैं शंकर सिंह कुशवाहा, जो पहले एक बार लोजपा के टिकट पर मुझे लगता है 2010 में शायद वो करगहर से लड़े थे चुनाव, शंकर सिंह कुशवाहा, अच्छे आदमी हैं बेचारे। तो वो शायद ले जा रहे हैं उनको, वो भी एक उम्मीदवार हैं। जहां से उनको टिकट सासाराम से लेते हैं, करगहर से लड़ चुके हैं वो लोजपा के टिकट पर। कल है, बड़ी तैयारी जबरदस्त रूप से चल रही है। तो सोचा कि आपको बता दूं। आम लोग चर्चा करते हैं, गांव पर बैठ कर देखते हैं, लोगों का कहना है कि बीजेपी इस बार नीतीश पटेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। क्या सर, अभी तो ये पारी बाप का बताइए भाई। कमल नयन तिवारी, आपका सूत्र गलत है। बीजेपी का लोकसभा भी सीट कम है, जोखिम नहीं लेगी। तो उसमें क्या होगा, जोखिम क्या करते हैं तो थोड़े लोकसभा सीट से इस्तीफा दे क्या लड़े के बाद, ऐसा तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऐसा थोड़े है। कितना भी कम है तो रोशन सिंह, प्रशांत किशोर, कहा प्रशांत किशोर तो भाई गजब। अब उनको जब बोल दिया है कि करगहर में समझिए कि से लड़ सकते हैं जहां से जन्मभूमि बा, तो कहबे कनी कि जितना जा बेचारा आशा करत रहन, तैयारी करत रहन, मूर्छित हो गई बड़ा लेकिन वो एक दो चीज क्या है कि मैंने हम प्रेफर करेंगे कि जन्मभूमि से लड़े,
या फिर जो है कर्म भूमि तो पूरा बिहार है। कहीं देखिए आज की तिथि में अगर प्रशांत किशोर कहीं से भी चुनाव, कभी की तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे कोई कह देता है, लेकिन मुझे लॉजिकल ये नहीं लगता है कि वो राघोपुर में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? लक्ष्मण उपाध्याय पूछते हैं कि बक्सर से कांग्रेस के उम्मीदवार बदल सकते हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बक्सर में कांग्रेस अपना उम्मीदवार मुन्ना तिवारी जी को हटा करके या उनकी जगह दूसरे को लाएगी। हमको ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है ना। तो चूंकि और आप लोग बताइए, कुछ सवाल पूछिए, क्योंकि मैं तो भाई बता दिया। और ललन सिंह वाला भी मैंने बता दिया कि ललन सिंह। और अब देखिए आने वाले दिनों में जैसे संजय झा ने कह दिया कि मैं कहा कि संजय झा कौन होते हैं ये तय करने वाले कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए राजनीति उनको अगर मनीष वर्मा कहते कि मनीष वर्मा इज वेरी क्लोज टू दैट फैमिली। नीतीश कुमार सवेरे उठते ही सबसे पहले याद करते हैं या बुलाते हैं किसी को, ललन सराफ कहाँ है, ललन सराफ जो MLC हैं, या फिर मनीष वर्मा को खोजते हैं। तो इन लोगों को रहते हैं, इन लोग सवेरे ही चले जाते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो तुरंत बुलाया जाता है। उस संजय झा को नहीं खोजते हैं, ललन सिंह को नहीं खोजते हैं, ये जान लीजिए। और ललन सिंह किस तरह की अभी राजनीति कर रहे हैं, है ना। मुझे इधर ये सूचना मिली है कि अब उतने वो विश्वसनीय नहीं रह गए जब केंद्र में मंत्री बनने के बाद, खासतौर से, या संजय झा। अभी जो सबसे विश्वसनीय मनीष वर्मा जो हैं, जो महासचिव भी हैं राष्ट्रीय और इज वेरी क्लोज टू, या फिर आपको विजय कुमार चौधरी जो हैं, जान लीजिए, फिर संजय गांधी हैं, या फिर ललन सराफ हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बता दूं जितना हमारा जानकारी बा, ठीक ना। देखो तो बानी भाई तो जना के न देख तो फिर लोग बाजा किसिया जी बजा कि भाई भेला जी कहा। राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने, जो हाल बनारस में केजरीवाल का रहा भाई क्या कह। हमने तो मैं कहा ना कि इलॉजिकल नहीं लगता है कि वो लड़ेंगे। काहे लड़ेंगे? ऐसा थोड़े होता है। इतना बुर्बक वो आदमी थोड़े मानक बदल के लड़िए। लड़ना होगा तो कई उनका नवीन कुमार, राजन तिवारी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। राजन तिवारी तो बता रहे थे कि नरकटियागंज से या कहीं से बता रहे थे, पिछले दिनों बातचीत मेरी हुई थी। ऐसा थोड़े होता है। इतना बुर्बक वो आदमी थोड़े मानक बदल के लड़िए। हाँ, जो हमारी जो बातचीत हुई थी कल, भागलपुर का NDA गठबंधन का सम्मेलन था जिसमें 5% कुशवाहा भी नहीं पहुंचा था। कुशवाहा लोग भारी नाराज है। पप्पू कुमार ये कह रहे हैं, क्यों नाराज है कुशवाहा समाज? आखिर भाई मुझे तो जो सूचना मिल रही है कि अभी जिस तरह से आपको सम्राट चौधरी अभी गुरुआ या कहाँ गए थे, कल एक विधायक से बात हो रही थी, तो बताए बिहार निवास में मैं था, तो उन्होंने तो कहा कि गजब भाई ये कुशवाहा समाज के लोग जुटे हुए थे गुरुआ विधानसभा में, और कोई कार्यक्रम था, हाल फिलहाल गए थे। अब उन लोगों को ये लगने लगा है कि हमारा बीच का जो आदमी है, हमारे समाज के जो आदमी है, पहला तो दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरह एकदम है ना भाई, उसी तरह पूरा हमला फैला, जो DM SP एंड वेरी क्लोज टू दैट पोस्ट। तो ये तो लग रहा है, अब उन लोगों को ये भी लग रहा है कि हम लोग का एगो लव है कुछ भी माने पूरा जो बिहार लव कुछ के कंट्रोल में आ गया, जान लो। और प्रमोशन ये सम्राट चौधरी जी का ही होगा। तो आप कह रहे हैं दूसरी बात, ये मेरी समझ में नहीं आता है ना। हालांकि मगध एरिया में इस तरह यह समस्तीपुर समझे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के दबदबा आपके समाज में है, क्योंकि वो एक दूसरे तरह के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो तो देखते हैं कि वो तो हमेशा घूमते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ चले गए कोई श्रद्धांजलि देने के लिए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, रोज रोज तो हम देखते हैं आप लोग डालते रहते हैं। तो जितेंद्र पांडे जी, लाल पांडे, कल छातापुर का NDA गठबंधन का सम्मेलन था जिसमें 5% छातापुर में नहीं, ऐसा बात नहीं मैं कह रहा हूँ।
ऐसा बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नाराजगी हो। अब देखिए, जो सीट के बंटवारा है ओकरा भाई कुशवाहा समाज को इस बार एनडीए भी ज्यादा सीट देने जा रही है और महागठबंधन भी सीट ज्यादा देने जा रही है, जान लीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, इधर नाराजगी तो केवल अभी जो है हमारे पास जो है जो सूचना है उसके अनुसार सबसे ज्यादा नाराजगी तो अभी चिराग पासवान में है। चिराग पासवान अभी नहीं मान रहे हैं, बाकी तो हमको नहीं लगता है कि कोई नाराज है। वीरेंद्र यादव 102 कुचायकोट, नहीं ही पता क्या है कुचायकोट का। कुचायकोट गोपालगंज में है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप। अभिमन्यु कुमार भाजपा जदयू राजद तीनों बिहार में फिनिश। एक भी इसका मंत्री गांव में तो घूमे तो औकात पता चल जाएगा। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी तो है अभिमन्यु कुमार जी, ऐसा है, लेकिन ये बात नहीं है कि सबके साथ ऐसा है। हो सकता है कि जो बहुत सारे मंत्रियों, माने बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ मंत्रियों के जो सर्वे हो रहा है, जो सर्वे में बातें आ रही हैं उस आधार पर तो ये लोग कुछ टिकट तो काटेंगे ही, और माने यंगस्टर्स को ज्यादा टिकट देने की बात हो रही है। पुरनकट लोगों को हमें ना काटने छाटने की बात हो रही है। होता ही है, सारे प्रदेश में होता है। देखें ना कि गुजरात में कितने लोगों का भाजपा ने टिकट काट दिया, कई जगहों पर टिकट, मध्य प्रदेश में भी काटा, कई जगह काट देते हैं। वहां वो नहीं है, सर्वे आता है एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और आपके बारे में तो वो भाई पता भी नहीं चलता है। जिस सर्वे अमित शाह जी अपने स्तर से कराते हैं, पार्टी यहाँ कराती है, फिर जो पार्टियां सरकार में रहती हैं उसका स्पेशल ब्रांच होता है वो भी करता है। तो कुल मिला करके ऐसा नहीं है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है। इधर हाल फिलहाल जो मंत्रियों उसी आधार पर कह रहे हैं कि लोगों ने दौड़ा लिया था, या गुस्सा होता है। और वैसे भी देखिए, जब अब जैसे मंगल पांडे जी को लौटना पड़ा, तो वैसा तो जब भी होगा, कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी और सरकार का कोई मुलाजिम जो है उधर से, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, तो आक्रोश होता है ना भीड़ में, तो टारगेट बनाते हैं। कृष्णैया भी उसी आक्रोश। रविंदर कुमार जी 250 में 2025 में एनडीए आई 225 गोटी लगता वो कहता रहा, हालांकि अब तक कम का दिल मान जाओ है, तू बढ़ा दिल बड़ा ठीक क्या है। तो अब तो आप लोगों का सवाल भी नहीं है कुछ, और हमको बहुत दिल्ली में है, काम भी है और लौटना भी है। तो मैंने 2 चीज आपको बताया। कल बिहार का एक कार्यक्रम था होटल मौर्या में, मोहित मिश्रा जी का, जिसमें प्रशांत किशोर जी बोले कि दिलीप जायसवाल जी रोनी का नौटंकी कर रहे थे। राजनीति में बहुत आदमी नौटंकी करता है, ऐसा थोड़े बात है कि नौटंकी नहीं करता है। भाई, राजनीति में आप रहिएगा, नौटंकी नहीं कीजिएगा, ये चलेगा। तो दिलीप जायसवाल भी कर दिए थे, कौन बड़ी बात है। अब उतना एक फहरिस्त है नौटंकीबाजों का। तो मान लीजिए कि अगर, हालांकि दिलीप जायसवाल भावुक आदमी भी हैं, देखते हैं कि हो जाता है, ऐसा थोड़े है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। अशोक चौधरी, ये दोनों वजह से पूरा बिहार में काफी बदनाम हो रही है। महाबली शिकारा का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं भी सुना हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज को वहां से टिकट दिया जाएगा। हमको नहीं लगता है कितना कुशवाहा समाज को टिकट देंगे। देखिए, एनडीए सासाराम में देती ही है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कि। राधे श्याम जी कन्हैया भैया, नया चैनल चालू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। तो मूल रूप से हमारा यही था कि कैसे जो है नित्यानंद राय जी को लाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ अभी कि माहौल बनाने के लिए, क्योंकि अभी भी उनकी अच्छी पकड़ है नित्यानंद राय के। दूसरा कि ललन सिंह का वो अब रुतबा नहीं है, इसीलिए आप अरुण कुमार को जब लाया जाने लगा है तब हम समझ गए। और इधर जो अनंत सिंह को लेकर के और नीरज कुमार का जिस तरह से आपने देखा होगा, अब आप लोग हमसे हमारा से हमें कम समझोला थोड़े कोई पॉलिटिक्स बजे हमारे बात देखा थोड़े एक से एक ऐसा सवाल करत रह जा। पटना मेयर के पुत्र शिशिर जी बांकीपुर से तैयारी कर रहे हैं।
हाँ तो बांकीपुर से तैयारी करनी, नीति नवीन के थोड़े वजह टिकट कट गई, उनका तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, इतना आज के लिए काफी है, फिर मिलत रह गई शाम के सवेरे, तो मिलिए रहे हम लोग, आधा घंटा हुए गया है ना आधा घंटा ले काम चलाइए आप लोग। अभिमान भाजपा और जदयू के डकैत मंत्री और विधायक आप भी जो है ना ऐसा सवाल करते हैं, इस सवाल का आज बिहार बंद है, देखिएगा भाई, ठीक ठाक से चलिएगा। हालांकि बंद तो जो सूचना है कि हाफ डे ही रहेगा, माने आधा दिन बंद रही और आधा दिन खुला रहे। तो बंदी में देखिएगा आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, और आप लोगों से हमेशा जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे करीना है ना करीना, अब तेज प्रताप जी के बारे में भी बता ही दिया था मैं कल रात में, मुझे सूचना जो मिलेला तुरंत हम बताइए देना, ओकरा में हम देरी तनिको ना करी कि नहीं भाई हम हमारे जो है अभी कांग्रेस में क्या चलता, हम ना का जो ये अध्यक्ष राजेश राम टी शर्ट पहन के मैंने 1 दर्जन टी शर्ट खरीद ले बड़ा, क्या मैंने हो रहा है, क्या करने की तैयारी है का कल बताएंगे, उस पर भी है बढ़िया, मतलब कि है क्या कांग्रेस, माने 7वें आसमान पर कांग्रेस है, माने तो आसमान में जे आसमान में रहेला नीचे ले सपोर्ट बा कि नहीं खे कि असही हवा में लहराता क्या होता और कैसे यात्रा में क्या क्या हुआ, इस पर एक हम आपको स्टोरी मैं करूंगा, पटना आकर के बताऊंगा, आप लोग मैंने सुन करके और जान करके क्या ऐसा चल रहा है क्या, समझ लीजिए आप निश्चित तौर से। तो ठीक बात, आज खातिर इतना काफी बात है ना। हमारे चैनल को इसी तरह मजबूती के साथ आप लोग देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक, तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।